गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, आपको इन चीज़ों को सभी को पता है कि जो व्यवस्थाएं हैं आपके सामने हैं और सरकार के जो आगामी आदेश के अनुसार जो व्यवस्थाएं आपको और हमको सबको मिलकर बनानी है। जैसे पढ़ाई पहले है, ये फॉग की वजह से जो छुट्टियाँ हुई हैं इनको भी हम सरकार के आदेश मान रहे हैं, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि पढ़ाई को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम पढ़ाई को देंगे और जो आपके पास वीडियो भेजी जा रही है उनको एक अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। कोई लापरवाही नहीं करनी। ये समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। समय हमारे पास बहुत ही कम है। तो मैं आप लेसन नंबर 7 आप स्टार्ट कर रहा हूँ। शरीर क्रिया विज्ञान और खेल में चोटें, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। क्या है? फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन देखिए, किसी भी लेसन करवाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि लेसन आपको आराम से समझ में आ जाए। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे फ़ोन नंबर सभी के पास है, आप पूछ सकते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान एक विज्ञान है। क्या है? एक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि सजीव वस्तुएं कैसे सामान्य रूप से कार्य करती हैं। जब सजीव वस्तु कौन सी है? जिसमें आप हैं। और निर्जीव कौन सी है? मैज है, एक्सिस्टेंट है, जो भी चीज़ आपको मैंने सारी चीज़ें समझा रखी है। ये देखिए, जो यह अध्ययन कराता है कि सजीव वस्तुएं कैसे सामान्य रूप से कार्य करती हैं। सामान्य रूप से कार्य करती हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमारे शरीर में क्या होते हैं? कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर में कई प्रकार के शरीर परिवर्तन होते हैं। और हम जानते हैं कि शारीरिक पुष्टि क्या होती है? शारीरिक पुष्टि होती है कि बिना थकान के जो कार्य किया जाता है उस समय वो चीज़ हमारे काम आती है। उस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, काम आती है। हमारी आपत्तिजनक स्थितियों के अंदर काम आती है, प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए काम आती है। उसे शारीरिक पुष्टि कहते हैं। शारीरिक पुष्टि के कुछ कारक होते हैं जैसे शक्ति, स्ट्रेंथ, सहन शक्ति, इंडोरेंस पावर, गति, स्पीड, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना की जो योग्यताएं, जो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती हैं। व्यायाम के बाद इसके दौरान इन सब कारकों पर बहुत सा प्रभाव पड़ता है। जैसे शारीरिक पुष्टि के जो घटक होते हैं, शारीरिक पुष्टि मैंने बताया, आपको पहले बताया। शारीरिक पुष्टि अर्थात शारीरिक तंदुरुस्ती बिना अत्यधिक के थकान के कार्य करने की वो क्षमता होती है जो शारीरिक जो घटक होते हैं कार्य करने की वो क्षमता को बताती है, दर्शाती है, शो करती है। शारीरिक पुष्टि का मतलब शरीर की वह क्षमता भी होती है जो हमारे रोजमर्रा के कार्यों के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, वह क्षमता होना। जैसे वह क्षमता बीमारियों से लड़ने के लिए होती है, साथ ही वह क्षमता आपात परिस्थितियों में लड़ने के लिए जरूरी होती है। और शारीरिक तंदुरुस्ती को निर्धारित करने वाले बहुत से घटक हैं, जैसे मैंने पहले बताया, सहन शक्ति है, क्षमता है, गति है, लचक है। इन घटकों पर शारीरिक प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो बहुत ही अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। शारीरिक पुष्टि जो घटक को निर्धारित करने वाले जो क्रियात्मक कारक होते हैं, अब हम क्या बता रहे हैं कि जो क्रियात्मक कारक होते हैं, कारक वही है, घटक भी वही है, समझना आपको है। देखिए, शक्ति है, सहन शक्ति है, गति है, लचक है। इसके शरीर की जो क्रियात्मक, जो शरीर में क्रिया के दौरान, जिस शरीर के जो क्रिया हो रही है उसके दौरान जो कार्य किए जाते हैं। सहन शक्ति क्या होती है? हमारी एरोबिक क्षमता, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, उद्ग्रहण करना, परिवहन करना, ये लैक्टिक अम्ल की मांसपेशियों की संरचना, गतियों के मिते मूवमेंट्स, ऊर्जा का भंडारण, ये हमारी सहन शक्ति के अंदर आती है। शक्ति में क्या होती है? शक्ति में हमारी मांसपेशी जो फाइबर्स होते हैं, मांसपेशियों का आकार होता है, शरीर का वजन होता है और अंगों की लंबाई होती है। और स्नायुओं जो क्षमता होती है, तंत्रिका अवयव की तीव्रता, मांसपेशियों की लंबाई, आयु, लिंग। गति के अंदर क्या होती है? हमारी विस्फोटक शक्ति होती है, लचक होती है, एरोबिक क्षमताएं होती हैं, चयापचय शक्ति, मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं,
स्नायु संरचना होती है, तंत्रिका, तंत्र की गतिशीलता, ये हमारी गति के अंदर आती है। आगे लचक में क्या होती है, मांसपेशियों की शक्ति है, जोड़ों की संरचना है, आयु और लिंग है, संयोजी उत्तक है, और पिछली चोट प्रीवियस इंजरी वो इसके अंदर आती है। अब कहता है कि शक्ति को निर्धारित करने वाले जो शरीर की जो क्रियात्मक की जो कारक थे। अब हम 2 नंबर बेटा मैंने बताया था ऑक्सीजन जो अपटैक होती है, कई बार ये पूछ लेता है कि ऑक्सीजन अपटैक क्या होती है। ऑक्सीजन दूध ग्रहण से तात्पर्य शरीर द्वारा अधिक मात्रा में, कहता है कि उसका तात्पर्य क्या होता है, शरीर के द्वारा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेने और अत्यधिक थकावट के दौरान उसका उपयोग किया जाता है, उसे ऑक्सीजन उद्ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारा देखिए, ऑक्सीजन उद्ग्रहण से तात्पर्य क्या है, शरीर के द्वारा जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेने और अत्यधिक थकावट के दौरान उस चीज का प्रयोग किया जाता है, उसे ऑक्सीजन अपटैक कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अधिकतम ऑक्सीजन उद्ग्रहण को अत्यधिक ऑक्सीजन की खपत और अत्यधिक रूप से जाना जाता है। अत्यधिक रूप से जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, शरीर के द्वारा जो क्रियात्मक जो गतिविधि हो ज़्यादा की जाती है तो ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है। और हमारी यदि आप अपने ऑक्सीजन ग्रहण को बढ़ाते हैं तो आप तेज़ी से दौड़ेंगे, जैसे साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाना और तेज़ी से तैरना, ये किसी भी एरोबिक शक्ति गतिविधि से आपका प्रदर्शन और मैक्स के साथ इसको बेहतर बनाता है। जो VO2 मैक्स होती है उसके साथ बेहतर बनाता है। अब होता है कि इसमें शक्ति को प्रवाहित करने वाले, जो हमारी शक्ति को प्रवाहित करने वाले शरीर की क्रियात्मक कारक क्या होते हैं, इसमें एक और देखिए, इसमें पूछ लेता है कई बार, ऑक्सीजन का लेना या ग्रहण करना, ऑक्सीजन इनटेक वो इनटेक, ऑक्सीजन के लेने को ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में, ताकि ऑक्सीजन के लेने की ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में, ऑक्सीजन लेते हैं उसकी मात्रा के रूप में जो परिभाषित किया जाता है, जो वायुमंडल से परिभाषित कैसे होता है, वायुमंडल से फेफड़ों के द्वारा जो ली जाने वाली जो ऑक्सीजन होती है, जिसकी हमारी वाइटल कैपेसिटी पर निर्भर करती है, जैसे फेफड़ों का आकार में वृद्धि करना, हमारी सक्रिय एल्वियोली की संख्या को बढ़ाना, श्वसन की मांसपेशियों की ताकत, छाती की गुहा आकार आदि पर निर्भर करता है कि हम कितने लंबे सांस लेते हैं। जितने लंबे सांस लेंगे, अच्छी तरीके से लेंगे तो हमारे लंग्स में फेफड़ों का आकार अच्छा होता है और लंबे समय तक काम के दौरान सहन शक्ति इंडोरेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व माना जाता है। अब अगला था ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट। कहते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या है, किसी भी गतिविधि को करते समय फेफड़ों से रक्त से ली जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने वाली मांसपेशियों तक पहुंचाना। इसमें क्या होता है, कहते हैं ऑक्सीजन परिवहन ट्रांसपोर्ट, कहते हैं किसी भी गतिविधि को करते समय और फेफड़ों से ली जाने वाली जो रक्त की मात्रा होती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, मात्रा को जो काम करने की जो मांसपेशियों तक पहुंचाती है। क्या कहते हैं, किसी भी गतिविधि को जो हम करते हैं फेफड़ों से रक्त में ली जाने वाली ऑक्सीजन की जो मात्रा, फेफड़ों के द्वारा जो रक्त में ली जाने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है मांसपेशियों तक पहुंचाना, और ऑक्सीजन परिवहन फेफड़ों से रक्त द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है और कार्यशील मांसपेशियों तक इसे कुशलता से ले जाने के लिए संचार प्रणाली की क्षमता होती है। ये लंबे समय तक व्यायाम के दौरान सहन शक्ति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व बताया गया है। अगला है शक्ति को प्रभावित करने वाले जो शरीर की क्रियात्मक कारक है, मैंने पहले ही बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चीज को। शक्ति क्या होती है बेटा, शक्ति हमने बताया था कि प्रतिरोध में जो काबू पाने की मांसपेशियों की जो क्षमता होती है, दोनों में कुछ रहता है कि व्हाट स्ट्रेंथ, शक्ति क्या है, तो कहते हैं कि प्रतिरोध में जो काबू पाने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोध पर काबू पाने जो मांसपेशियों की क्षमता होती है, मांसपेशियों की क्षमता होती है, उसे शक्ति कहते हैं। ताकत को मांसपेशियों द्वारा, मतलब कि ताकत शक्ति है, मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम बल की ओर परिभाषित किया जाता है। और शक्ति को स्थिर गतिशील शक्ति के रूप में, कहता है कि शक्ति को स्थिर भी और गतिशील भी दोनों रूप से परिभाषित या विभाजित किया जाता है। शक्ति का निर्धारण करने वाले शरीर की क्रियात्मक कारक कौन से हैं, जैसे कि मांसपेशीय फाइबर्स का आकार होता है, मांसपेशियों का आकार होता है, शरीर का वजन होता है, अंगों की लंबाई होती है, स्नायु पृष्ठ का स्थान होता है,
मांसपेशियों की लंबाई, आवेग की तीव्रता, ये शक्ति को प्रभावित करने वाले शरीर के क्रियात्मक कारक। नेक्स्ट देखिए, गति को निर्धारित करने वाले शरीर की क्रियात्मक कारक कौन से होते हैं? गति क्या होती है? गति एक व्यक्ति का वह शारीरिक कौशल है जिसकी मदद से न्यूनतम समय में या संभावित समय में गति करता है। कहता है कि हमने उस चीज के लिए फिक्स कर दिया कि आप वहां से लेकर वहां तक इस चीज की, मान लो आपकी दूरी है, गति करनी है, तो उसका एक निर्धारित समय है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी समय निर्धारित किया जाता है। तो गति एक संभावित समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। संभावित समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। गति के 3 भाग होते हैं, एक रिएक्शन टाइम्स होता है, एक एक्सेलरेशन स्पीड होती है, वह मूवमेंट स्पीड होती है। तो गति के 3 भाग होते हैं, रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन स्पीड और मूवमेंट की स्पीड। तो शरीर क्रिया विज्ञान के 4 निम्नलिखित कारक जो निर्धारित करने वाले होते हैं, एक होता है तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता, तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता, और होता है स्नायु संरचना, विस्फोटक शक्ति मैंने बता भी रखा आपको पहले। जो शक्ति तात्पर्य क्या होता है? कम से कम समय के अंतराल में अधिकतम बल देने की जो क्षमता होती है, कम से कम समय में, ठीक है, क्षमता होती है। एक धावक हाई जंप में, वेट लिफ्टिंग में विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, लचक स्तंभ गति को योगदान करने का वह कारक होता है जो जोड़ों का लचीलापन, स्तंभ। कहता है कि जिस चीज के लिए हम बैंड हो रहे, स्तंभ लास्ट स्थान तक हम ऐसे बैंड हो गए, जो आसन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्तंभ स्थान तक। नेक्स्ट नंबर 4 पे देखिए, लचक को निर्धारित करना शरीर की क्रियात्मक। लचक क्या होता है कि जोड़ों की मूवमेंट होती है, और जोड़ों जो मूवमेंट होती है लास्ट रेंज तक, या किसी जोड़ को बिना किसी तनाव के, बिना किसी कष्ट के और ज्यादा से ज्यादा गति के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे हम लचक कहते हैं। लचक का निर्धारण करने वाले शरीर के क्रियात्मक कौन से होते हैं? मांसपेशियों की क्षमता होती है, मांसपेशी से मसल स्ट्रेंथ बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। जोड़ों की ज्वाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आयु और लिंग होती है, संयोजी ऊतक होते हैं, पिछली इंद्रिय प्रीवियस इंजरी होती है। ये आपकी लचक को निर्धारित करने वाले शरीर के क्रियात्मक कारक थे। अब होती मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मसल्स सिस्टम्स। कहता है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम्स, मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम्स। कहता है कि मांसपेशियों को एक विशेष ऊतक के रूप में परिभाषित, जो मांसपेशियां होती हैं उनको एक विशेष रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो शरीर को चलने में सक्षम बनाती है। मांसपेशी क्या होती है? शरीर को चलने में सक्षम बनाता है। हमारे शरीर मांसपेशियों से कहता है कि मांसपेशी चलने में, और हमारा शरीर मांसपेशी ढका होता है। प्रत्येक मांसपेशी हजारों लंबी पतली पेशी कोशिकाओं से बनी होती है। किससे बनी होती है? कोशिकाओं से बनी होती है। इन पेशी कोशिकाओं को मसल्स फाइबर भी कहते हैं। मानव शरीर को हर गतिविधि इन मांसपेशियों के संकुचन है फैलाव के कारण ही होती है, होती है। ये मांसपेशी हड्डी के साथ जुड़ी होती है और कई प्रकार की गतिविधि और चेहरे का हाव भाव, मुद्रा और शरीर की हरकतों को नियंत्रित करती है। ये हमारे शरीर का भार का लगभग 40% मांसपेशियों ढका होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छी तरीके से बेटा देखना, अच्छी तरीके से समझना। कोई भी दिक्कत आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा लास्ट में बेटा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से, आपका भी बहुत कीमती समय है और इस कीमती समय को अच्छी तरीके से हमें आपको मिलके यूटिलाइज करना है। और हमारा पढ़ाने का फायदा भी तभी होता है जब हमें अच्छा, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो पढ़ाने के लिए एक रिदम होता है, वो रिदम हमारा बनाने में आपका सहज सबसे योगदान आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि हम आपके पास वीडियो भेजते रहें और आप उस चीज़ को देखेंगे, बेटा गलत है। मैं यही कहूँगा, हम 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट के जो वीडियो भेजते हैं, अपनी समय पर एडजस्ट करके स्कूल के अकॉर्डिंग जो आपके पीरियड आते हैं उसका अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। आज के लिए बेटा काफ़ी ठीक, ओके।